ओम श्री शंकराचार्य नवावतारं विश्वेश्वरं विश्वगुरुं प्रणम्य वेदांत शास्त्र श्रवणालसानां बोधाय कुर्वे कमपि प्रबंधं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सिद्धांत बिंदु दश श्लोकी में प्रथम श्लोक जो है भगवान भाष्यकार का, उसका तृतीय पाद है अनैकांतिकत्वात् सुषुप्त्येक सिद्धः। ये अनैकांतिकत्वम जो देह इंद्रिय मनोबुद्धि इत्यादि है, उनका अनैकांतिकत्वम, इसका अर्थ व्यभिचारित्वम, अभी उसकी सिद्धि करते हैं। पृष्ठ क्रमांक 19 मूल में देखिए, ननु बोध रूप आत्मा इति तव अभ्युपगमात् सुषुप्ते च बोधाभावात् गाढ़ं मूढ़ोहमासं न किंचिदवेदिशम् इति सुप्तोत्थितस्य परामर्शात् कथम अव्यभिचारिता तस्य इत्याशंक्य आह। पूर्व पक्ष कह रहा है कि देह इंद्रिय प्राण मन बुद्धि इत्यादि सुषुप्ति में इनका तो अभाव है, ये तो सिद्ध है। प्राण का अभाव नहीं है, लेकिन प्राण में ज्ञान नहीं है। प्राणापान क्रिया ज्ञान रूप क्रिया नहीं है, इतना तो सिद्ध हो गया। अब आत्मा व्यभिचारी है कि नहीं, इस पर प्रश्न कर रहा है पूर्व पक्ष। बोध रूप आत्मा, आप कहते हो आत्मा बोध रूप है और इस आत्मा का अभावा प्रतियोगित्वम है, आत्मा अभाव का प्रतियोगी नहीं बनेगा। तव अभ्युपगमात्, आपने ये स्वीकार किया है कि आत्मा बोध रूप है। सुषुप्ते च बोधाभावात्, सुषुप्ति में ज्ञान का अभाव होने से गाढ़म मूढ़ो हम आसम न किंचित अवेदिशम इति, मैं गाढ़ निद्रा में सोया मूढ़ के जैसे, जैसे बिल्कुल भान रहित, मूढ़ो हम आसम न किंचित अवेदिशम। अवेदिशम कौन सा लकार है? लुंग लकार। लुंग लकार, हाँ, लुंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन, न किंचित नहीं, प्रथम पुरुष एक वचन। और आसम, मूढ़ोहम आसम, लंग लकार। लंग लकार। आसम लंग लकार है, अवेदिशम लुंग लकार है, ये ध्यान रखना। इति सुप्तोत्थितस्य परामर्शात्, जो सुप्त पुरुष है जब उत्थित होता है, जागृत में आता है, तो उसका ये अनुभव है कि मैं गाढ़ निद्रा में जब था, कुछ भान नहीं हुआ, मैं बिल्कुल जड़ के जैसे सो गया। परामर्शात्, परामर्श का अर्थ है स्मरण होना, विचार पूर्वक स्मरण। कथम अव्यभिचारिता, अथवा स्मरण पूर्वक विचार, ऐसे कर दो, स्मरण पूर्वक विचार। तो वो आत्मा में अव्यभिचारिता कैसे है? तस्य तस्य आत्मनः अव्यभिचारिता कथम इति आशंक्य आह। टीका में देखिए, सुषुप्ति अवस्थास्थ, सुषुप्ति अवस्थास्थ मूढ़त्वस्य मूढ़ोहमासम
इति एवं जागृतौ अनुसंधानात् सुषुप्तौ मूढ़त्वं सिद्ध्यति। सुषुप्ति में मूढ़त्व कैसे सिद्ध होगा कि जागृत में उसका अनुसंधान होता है। मूढ़त्वस्य मूढ़ोहम आसम, इसका अनुसंधान जागृत में होता है कि पहले ऐसा था। तो सुषुप्ति में मूढ़त्व का अर्थ क्या है? मूढ़त्वम च बोधाभाव, मूढ़त्व का अर्थ है बोध का अभाव। बोधाभावे च बोध रूपा आत्मा अपि तदानीम नास्ति एव। बोध का अभाव मतलब ज्ञान का अभाव। ज्ञान का अभाव होने से ज्ञान रूप आत्मा का भी अभाव है। तो आत्मा का अभाव हो गया तो आत्मा व्यभिचारी हो गया। तथा च सिद्धांति अभिमतस्य बोधरूपस्य आत्मनोपि व्यभिचारित्वम इति आशय। इस प्रकार सिद्धांति अभिमत बोध रूपा आत्मा, इसका भी व्यभिचारित्व है। इसमें प्रश्न हमको क्या करना है अपने लिए, जब तक हमारी ये समझ है कि मैं सुषुप्ति में सो गया था, और सुषुप्ति में मुझे कोई भान नहीं हुआ, इसका अर्थ क्या है? मैं अपने आप को अहंकार मानता। तो जब हम सोकर उठते हैं तो केवल हमको ये एक प्रश्न करना है, मैं सोया था कि मैं जगा था? क्या प्रश्न करना है? मैं सोया था कि मैं जगा था। तो अगर मेरा उत्तर आता है नहीं मैं तो सो गया था, तो समझ लो वेदांत अभी हमको समझ में नहीं आया है, क्योंकि मैं जो सो गया था वो मैं नहीं था, और जो मैं हूं वो सोया नहीं, मैं जाग रहा हूं। तो बहुत सरल विचार की धारा हम जब कहते हैं प्रातः काल में जब हम जग जाते हैं, वहीं से ये आरंभ हो सकती है कि सोया कौन था। मैं तो सोया नहीं, क्योंकि मैं तो साक्षी रहा, पूरी रात जागा। क्या बोले? अहंकार को देखता रहा, अहंकार सोया है। ऐसे जब हम विचार करने में समर्थ होते हैं तब समझ लो आपको आत्मा अहंकार का भेद दिख रहा है साक्षात। इसी प्रकार फिर जागृत में भी कि मैं साक्षी बन के हूं या कर्ता भोक्ता बन के व्यवहार कर रहा हूं। तो जैसे हमने पहले भी बताया है अन्य पाठ में कि साधारण साधक और ज्ञानी में यही भेद है कि साधारण साधक जो है वो प्रवाह में बह जाएंगे, उनको भान ही नहीं रहेगा कि क्या हो रहा है। वेदांत भले पढ़ो, अच्छी नोट्स निकालो, लेकिन जब परिस्थिति का सामना करना होगा वो सब पानी में जाएगा। तो आत्मा का व्यभिचारित्व पूर्व पक्षी सिद्ध किया। अब सिद्धांत कहता है नहीं, इसमें मूल में देखिए सुषुप्त्य का सिद्ध इति। सिद्धांत कहता है सुषुप्त्या एक सिद्ध है, नहीं सुषुप्ति एक सिद्ध है, सुषुप्तौ एक सिद्ध। आत्मा सुषुप्तौ टीका में देखिए सुषुप्ति अवस्थायाम विद्यमानत्वम। अब सुषुप्ति अवस्था में जो है मूढ़त्वम, पूर्व पक्ष ने कहा आत्मा मूढ़ हो गया है, सिद्धांत पूछ रहा है विद्यमानत्व मूढ़त्वम अनुभूतम न वा, तुमने अनुभव किया कि नहीं?
मूल में देख लीजिए पहले, सुषुप्त्यक सिद्ध इति अयम अर्थः आत्मनः सुषुप्ति साक्षित्वात् न तत्र तदभावः। आत्मा सुषुप्ति का साक्षी है, इसलिए आत्मा का अभाव नहीं है। अन्यथा मूढ़ो हम आसम इति परामर्श अनुपपत्ते है। अन्यथा मूढ़ो हम आसम ये परामर्श नहीं होता। मातृमान मिति मेयानाम व्यभिचारित्वे अपि तद्भावा भाव साक्षिणः कालत्रये अपि अव्यभिचारात्। तो पहले कह दिया कि साक्षी वहां था। क्यों सुषुप्ति का साक्षी? क्योंकि अन्यथा मूढ़ो हम आसम ये परामर्श नहीं हो सकता। मतलब ये स्फुरण नहीं होगा कि अच्छा मैं पहले था, क्योंकि आप विचार करोगे कि हाँ मैं पहले नहीं था ऐसा मुझे लगा, लेकिन उस ज्ञान का भी भान हुआ। मैं पहले नहीं था अथवा मैं मूढ़ रूप था, उसका भान हुआ है। तो देखो अभी टीका में वही प्रश्न किया रहे हैं, सुषुप्ति अवस्थायाम विद्यमान मूढ़त्वम अनुभूतम न वा। बोले न अनुभूतम, अगर आप ये कहोगे न अनुभूतम चेत तस्य अनुसंधानम जागृतौ न स्यात्। अगर उसका अनुभव नहीं होता तो जागृत अवस्था में उसका अनुसंधान, अनुसंधान मतलब उसका स्मरण, उसको फिर से याद करना, ये नहीं हो सकता। क्यों? अनुभवाभावे न संस्काराभावात्। अगर अनुभव नहीं हुआ तो संस्कार नहीं होगा, संस्कार नहीं होगा तो स्मरण नहीं होगा, स्मरण के अभाव में अनुसंधान नहीं कर सकते। इसलिए अनुभव तो होना ही था। अनुभूतम चेत, अच्छा ठीक है अनुभव हुआ है, अनुभूतम चेत येन अनुभूतम स एव सुषुप्ति साक्षी भूतो बोध रूप आत्मा इति। जिसने यह अनुभव किया वही सुषुप्ति का साक्षी है। सुषुप्ति साक्षी भूतो बोध रूप आत्मा इति। इसलिए न तत्र तस्य व्यभिचार इति भावः। इसलिए आत्मा का सुषुप्ति में व्यभिचार है कि नहीं? नहीं है आत्मा है। आत्मा है, व्यभिचार नहीं। ठीक है, अभी यहाँ एक प्रश्न होगा, इतना तो सबको समझ में आ गया? ऐसा जी जी सर। सर। अब प्रश्न ये है कि अनुसंधान कौन कर रहा है? जागृत में यह अनुसंधान करना कि मैं सुषुप्ति में था अथवा नहीं था, मूढ़ होकर रहा, न किंचित अवेदिशम, कोई अनुभव नहीं हुआ, ये अनुसंधान कौन करेगा? अहंकार करेगा कि साक्षी करेगा? अहंकार। साक्षी करेगा, ये कितने लोग कह रहे हैं? हाथ उठाइए वहां। और अहंकार करेगा वो कितने लोग कहेंगे? ठीक है, सब लोग हाथ नीचे कर दो। जो भी आपकी समझ हो आप पकड़ के रखो। देखो, अहंकार तो सुषुप्ति में है नहीं, तो अहंकार को अनुभव हो सकता है? no नहीं। अगर अहंकार को अनुभव नहीं हुआ तो अहंकार को स्मरण कैसे होगा?
समझ में आया प्रश्न? अभ्यास स्वामी। अहंकार अगर नहीं है तो अहंकार को ये स्मरण नहीं होगा। अविद्या में स्मरण होगा स्वामी जी, एंड अहंकार वहां से उठाएगा अगले जागृत अवस्था में। क्या अविद्या में स्मरण होगा और स्मरण कैसे होगा? मतलब जो है नहीं उसको स्मरण कैसे होगा? अगर मैं समझो अभी गंगा किनारे नहीं हूं तो वहां क्या हो रहा है उसका अभी मुझे स्मरण कैसे होगा? अहंकार अगर सुषुप्ति में उसका अभाव है तो सुषुप्ति में क्या हो रहा है वो अहंकार को भान नहीं होगा। ये भान केवल साक्षी को होगा। इसलिए अवस्था त्रय में कौन है? साक्षी अवस्था त्रय में है कि अहंकार अवस्था त्रय में? साक्षी। तो जागृत में जो कहेगा कि मैं सुषुप्ति में भी था, मैं जागृत में हूं, मैं स्वप्न में रहूंगा, ये तो आप कह सकते हो साक्षी कहेगा। लेकिन सुषुप्ति में अनुभव किसको हुआ? तो ये जो प्रश्न है कि सुषुप्ति में अगर अहंकार को अनुभव हो रहा है तो अहंकार, उसका अर्थ है अहंकार सोया नहीं है, जागृत है। और साक्षी को अनुभव हो रहा है तो साक्षी अगर अनुभव करता हो गया तो साक्षी भी परिणामी हो जाएगा। और स्मरण किसको होगा? साक्षी को होगा कि अहंकार स्मरण करेगा? तो ये प्रश्न है सब, इनका समाधान आगे होगा जब जागृत स्वप्न सुषुप्ति का विचार विस्तार से करेंगे मधुसूदन सरस्वती जी। ठीक है, तो अभी हम अधिक कुछ नहीं कहेंगे, केवल इतना कह देते हैं कि प्रत्यभिज्ञा जो होगी कि मैं था, मैं हूं, मैं रहूंगा, ये प्रत्यभिज्ञा साक्षी की होगी। ठीक है, तो जिसको अनुभव हुआ था उसका व्यभिचार नहीं हो रहा है, वो बोध रूप आत्मा वो है। मूल में देखिए अभी, मातृ मान मिति मेयानाम व्यभिचारित्वे अपि तद भावा भाव साक्षिणः कालत्रये अपि अव्यभिचारात्। मातृ का अर्थ है प्रमातृ, मान का अर्थ है प्रमाण, मिति प्रमिति, मेय प्रमेय। प्रमाता प्रमाण प्रमेय प्रमिति, इसके बदले सरल मातृमान मिति कर दिया। मेयानाम व्यभिचारित्वे अपि, क्योंकि प्र तो उपसर्ग है, बिना उपसर्ग के ही चला लिया, मतलब उपपद, उपसर्ग नहीं उपपद। व्यभिचारित्वे अपि तद भावा भाव साक्षिण, उनके भाव और अभाव का मतलब उनके वहां उपस्थित होना अथवा नहीं उपस्थित होने का साक्षी कालत्रय अपि अव्यभिचारा, वो साक्षी कालत्रय में भी अव्यभिचारी रूप से रहता है। शरीरम टीका में, शरीरम व्याप्य। अब देखो टीकाकार ये प्रमाता प्रमाण प्रमेय क्या है उसको समझा रहे हैं, आगे बताया जाएगा, लेकिन टीकाकार अपनी तरह से समझाते हैं। जिन्होंने वेदांत परिभाषा कर लिया है प्रत्यक्ष प्रकरण, उनको तो ये सब पता है, होना चाहिए। शरीरम व्याप्य स्थितम अंतःकरणम घटादि ज्ञान काले गवाक्ष उद्घाटनेन
दीप प्रकाशवत् स्वाश्रयं शरीरम अजहत एव विकासी भूत्वा चक्षुरादि द्वारा बहिर्निर्गत्य सूक्ष्म तंतुवत् विषय प्रदेश पर्यंतं गत्वा विषयं व्याप्य तदाकारेण परिणमते। ये देखो, परिणमते, इस क्रिया का कर्ता कौन है? अंतःकरणम। हाँ, अंतःकरणम। अंतःकरणम। हाँ, ठीक, अंतःकरणम परिणमते। अभी इसमें देखो कितने ल्यप प्रत्यय है और कितने त्वा प्रत्यय दिए। सही उत्तर देना एक ही बार। हाँ, लिख के भेजो। इसमें मैं देखता हूँ कितने त्वा प्रत्यय और कितने ल्यप, लिख के भेजो। ल्यप प्रत्यय 3 लिख स्वामी के भेजो, लिख के। ल्यप कितने और त्वा प्रत्यय कितने, मैं देखता हूँ। अरे सबके नाम नहीं, केवल नंबर भेजो बस। किसी ने कोई भेजा ही नहीं। क्या हुआ कुछ? बस एक उत्तर आया, बाकी किसी का उत्तर ही नहीं। ठीक है, अच्छा अभी देखो उत्तर। व्याप्य, शरीरम व्याप्य, फिर विकासी भूत्वा बहिर्निर्गत्य विषय प्रदेश पर्यंतम गत्वा विषयम व्याप्य। 2 त्वा प्रत्यय, 3 ल्यप प्रत्यय। अंतःकरणम शरीरम व्याप्य स्थितम, शरीर को व्याप्य करके जो रहता है। घटादि ज्ञान काले, घटादि के ज्ञान के समय। गवाक्ष उद्घाटनेन, गवाक्ष का अर्थ है जैसे घरों में वो छोटी एक खिड़की रहती है जिसमें से सूर्य का प्रकाश होता है। वो खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं, या तो ऐसे आगे पीछे होती है अथवा खोल के बंद कर सकते हैं ऐसे। तो कहते हैं गवाक्ष। अंग्रेजी में उसको कहते हैं आई होल, जिसमें से देखते हैं आप बाहर कौन है ऐसे। अंदर वाले देख सकते हैं, बाहर वाले नहीं देख सकते। उसमें से तो लाइट नहीं जाती होगी, लेकिन पुराने गांव के घर होंगे, बड़े दरवाजे होंगे, वहां एक गवाक्ष रहता था। गवाक्ष उद्घाटने न दीप प्रकाशवत, तो जैसे दीप का प्रकाश, अथवा एक घट है उसमें नाना चित्र करके अंदर दीप रखा है, तो दीप का प्रकाश कैसे बाहर जाता है। इसी प्रकार स्वाश्रयम शरीरम अजहत, अजहत शब्द कैसे बनेगा? धातु क्या है? ओहा त्यागे ओहा त्यागे धातु। फिर
शत्रु प्रत्यय, जहत शत्रु प्रत्यय है, फिर शत्रु प्रत्यय में नए समास करके अजहत न जहत इति अजहत, जैसे जहल लक्षणा और अजहल लक्षणा हम कहते हैं वही है, वो हाथ त्यागे से बनेगा, शत्रु प्रत्यय कर। शरीरम अजहत एवं, शरीर छोड़े बिना, अंतःकरण शरीर छोड़ के गया तो गए, तो शरीरम अजहत एवं विकासी भूतवा, बाहर तक उसका विकास होता है, मतलब लंबा दूर ऐसे जाएगा, विकासी भूतवा चक्षुरादि द्वारा बहिर्निर्गत्य, चक्षुरादि के द्वारा बाहर जाता है अंतःकरण, मतलब अंतःकरण का एक अंश, जैसे सूक्ष्म तंतुवत, जैसे तंतु जो छोटा जाता है, अथवा सूर्य की किरण, अथवा जैसे जिसको लेसर बीम कहते हैं, ऐसे बाहर जाएगा। कहाँ तक? विषय प्रदेश पर्यंतम गत्वा, अगर सूर्य का दर्शन कर, चंद्रमा का दर्शन कर रहे हो तो वहां तक जाके आएगा। विषय पर्यंतम गत्वा विषयम व्याप्य, विषय को व्याप्य करके तदाकारेण परिणमते, अंतःकरण का एक अंश बाहर तक जाके विषय देश में विषयाकार में परिणत होता है। तत्र शरीर स्थितो अंतःकरण भाग कर्ता इत्युच्यते, शरीर में स्थित जो अंतःकरण का भाग है उसको कहा जाएगा कर्ता। मतलब यहाँ इन्होंने ऐसे विभाग किया है कि अंतःकरण का जो भाग है वो कर्ता है, उसमें जो उपहित चैतन्य होगा वो उसको प्रमाता कहा जाएगा। तद उपहितम चैतन्यम प्रमात्र चैतन्यम, जो अंतःकरण शरीर में है वो कर्ता भोक्ता प्रमाता सब एक ही है, क्योंकि बिना चैतन्य में, बिना चैतन्य के अंतःकरण कभी नहीं होगा, और जब चैतन्य होगा तभी वो कर्ता बनेगा, बिना चैतन्य के कर्ता कौन बनेगा। लेकिन ये अंतःकरण भाग कर्ता उच्यते, ये कर्ता शब्द का प्रयोग क्यों किया है? ये विभाग दिखाने के लिए कर्ता और करण ये दोनों भिन्न है। मतलब अंतःकरण नाम हम देते हैं करण, वो अंतःकरण है, लेकिन अंतःकरण में विभाग होता है। एक अंतःकरण का हिस्सा कर्ता कहा जाएगा अथवा कहलाया जाएगा, और एक अंतःकरण का हिस्सा करण बनेगा। जो करण बनेगा वो बहिर्देश में जाता है, और जो अंतर्देश में रहेगा उसको कर्ता कह सकते हो। ऐसे विभाग करने के लिए ये बताया है, जैसे दृग्दृश्य विवेक में बताया है आरंभ में, कोई श्लोक है उसमें, छठा श्लोक होगा, देखिए कोई। चिच्छायावेशतो बुद्धौ भानं धीस्तु द्विधा स्थिता। हाँ, भानम धीस्तु द्विधा स्थिता, एकाहंकृतिरन्या स्यात् अंतःकरण रूपिणी, एक हो जाएगी अहंकर, अहंकर्ता, एका अहंकृति ही, अन्या स्यात् अंतःकरण रूपिणी, अन्य जो होगी वो अंतःकरण रूप की होगी। तो एक हो गया अहंकार जिसको यहाँ कहा कर्ता, और एक करण रूप होगी। ऐसे विभाग करते हैं आचार्य, तो यहाँ वही लेकर किया है विभाग। तद उपहितम चैतन्यम प्रमात्र चैतन्य, ये एक हो गया। दूसरा, सूक्ष्म तंतुवन मध्यस्थितो यो अंतःकरण भागस तद उपहितम चैतन्यम प्रमाण चैतन्य, सूक्ष्म तंतुवत जो मध्यस्थित भाग है, मध्यस्थित मतलब प्रमाता और प्रमेय के बीच में जो तंतु के जैसा है, जो अंतःकरण भाग है, तद उपहितम चैतन्यम प्रमाण चैतन्य। तो एक है प्रमाता चैतन्य, एक है प्रमाण चैतन्य, और तीसरा विषयाकार सदृशाकारेण परिणतो विषय प्रदेशावस्थितो यो अंतःकरण भाग तद उपहितम चैतन्यम प्रमिति चैतन्य। विषयाकार सदृश, तो विषय अगर घट है तो घट सदृश आकार में परिणत जो अंतःकरण का भाग है उसको कहा जाएगा प्रमिति।
और घटादि विषयोपहितम चैतन्यम प्रमेय चैतन्य। तो चार हो गए, प्रमातृ चैतन्य, प्रमाण चैतन्य, प्रमिति चैतन्य, प्रमेय चैतन्य। एतच्च अग्रे मूल एवं स्पष्टम, मूल में ही ये स्पष्ट करेंगे मधुसूदन सरस्वती स्वामी जी। एते च तत्तद उपहित चैतन्य भूता प्रमात्रादयो व्यभिचारिण। ये जो चार हैं ये तो व्यभिचारी हैं, ये उपहित चैतन्य भूत है। क्यों व्यभिचारी है? उपाधि सन्निधाने भावात तद अभावे च अभावात। उपाधि की सन्निधि में, सन्निधान का अर्थ है सन्निधि, सन्निधानम सम नि उपसर्ग पूर्वक धानम, ल्युट् प्रत्यय। ल्यूट प्रत्यय। तो उपाधि के होने पर इन प्रमात्र चैतन्य आदि का भाव, उपाधि नहीं हो तो उनका अभाव। लेकिन उनका जो साक्षी है तत्साक्षी भूतम अनुपहितम चैतन्यम तु सदा सद्रूपेण अव्यभिचारी एव इति भाव है। तो यह भी एक विवेक है, मैं उपहित चैतन्य हूं कि अनुपहित चैतन्य। दिन भर केवल यही विचार करो, बाकी सब वास्तव में तो क्या है, अगर कोई ये विचार कर सकता है दिन भर और उनका मन इधर उधर नहीं जाता है, उनको ज्यादा अध्ययन की आवश्यकता नहीं है। जिनका मन बहुत यहाँ वहां भटकता है, कोई कहाँ बैठा है, आप यहाँ चिंतन करके ये वैसे हैं, वो वैसे हैं, इनका ये उनका वो, आपको एक जगह बैठोगे तो आप पागल हो जाओगे। वैसे थोड़ा पागलपन रहता है और बढ़ जाएगा। उनको बहुत ग्रंथ पढ़ते रहना पड़ेगा, पढ़ाते रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मन ही विक्षिप्त, इनका मन बहुत शांत है, जो केवल ये विवेक एक लेकर 5 दिन 7 दिन तक एक ही विवेक कर सकते हैं, उपहित के अनुपहित, बस एक ही प्रश्न है। मैं सो के उठा कि जागा था रात को, बस उतना चिंतन करना है। अभी मैं बोल रहा हूं कि नहीं, सुन रहा हूं कि साक्षी हूं। साक्षी भूतम अनुपहितम चैतन्यम तो सदा सद्रूपेण अव्यभिचारी एवं, सर्वदा सद्रूप से अव्यभिचारी एवं इति भाव। अथ इदानीं यथा प्रमेयस्य भावाभावौ तद अन्यः साक्षात् करोति तथा प्रमातुरपि भावाभावौ तद घट है कि नहीं, वो कौन कहेगा? देखो ये घट है, घट का भाव, अभी घट का अभाव, फिर से घट का भाव। तो इसका ज्ञान किसको हो रहा है इस पंक्ति के अनुसार? ये घट है, घट का भाव अभाव, फिर से भाव, फिर से अभाव, किसको ये ज्ञान हुआ? प्रमाता। यथा प्रमेयस्य भावाभावौ तद अन्यः साक्षात् करोति तथा प्रमातुः अपि भावाभावौ तद अन्यः साक्षात् करोति। तो प्रमाता का भी भाव और अभाव प्रमाता से जो भिन्न होगा वही उसका साक्षात्कार करेगा, ऐसा सिद्धांति ने कहा। इति उक्तम। तद असहमान वैशेषिक मतानुसारी संख्या। अब वैशेषिक जो है वो ये सहन नहीं कर सका, ये गलत है। तो कहेंगे ननु, मूल में प्रमाश्रय प्रमाता स एव कर्ता भोक्ता प्रदीपवत स्वपर साधारण सर्वभाषक इति न घटादिवत साक्षी सापेक्ष इति चेत। कहते हैं ये प्रमाता जो है, प्रमा का आश्रय वही कर्ता भोक्ता है, प्रदीपवत वही प्रकाश रूप है, स्वपर साधारण सर्वभाषक है, अपना भी अवभाषक है, अन्य का भी स्वपर साधारण।
दोनों में समान, सर्वभाषक भाषकश्च इति। जैसे घट को अन्य प्रमाता की अपेक्षा है, वैसे प्रमाता को अन्य साक्षी की अपेक्षा नहीं है, ऐसे वैशेषिक मानता है। वैशेषिक मतलब न्याय, ये एक ही है, ये कोई अलग नहीं है, ये न्याय वैशेषिक भाई हैं सब। इसको अंग्रेजी में कहते हैं बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर, अथवा एक ही कपड़े से बने हुए हैं। न्याय वैशेषिक एक साथ है। टीका, अयम ही शंककस्य आशय है, ये शंका करने वाला है शंककः। शंककस्य मतलब प्रातिपदिक होगी शंककः। शंककः शंकाम करोति इति शंककः। प्रमा यथार्थ ज्ञानम, प्रमा का अर्थ है यथार्थ ज्ञान। सच आत्मनो गुण, प्रमा आत्मा का गुण है, ज्ञान आत्मा का गुण है, वो कौन कहेगा? न्याय वैशेषिक। सच आत्मनो गुण तद आश्रय केवल आत्मैव कर्ता भोक्ता च, उसका जो आश्रय है आत्मा, वही कर्ता भोक्ता है। न तो अंतःकरण उपहित, ऐसा कोई अंतःकरण उपहित चैतन्य वो कर्ता भोक्ता, ये नहीं, ये सब आप अपना बोल रहे हैं। अंतःकरणम तो ज्ञाने कर्तृत्वे भोक्तृत्वे च आत्मनः केवलम सहायकम आचरति। अंतःकरण केवल सहाय रूप है। जैसे वो कहते हैं आत्म मन संयोग से ज्ञान होगा, मन का काम केवल सहाय रहना है, काम तो सब आत्मा करेगा। देखो, इनके सिद्धांत में आत्मा ही सब करता है, और हमारे सिद्धांत में अंतःकरण सब करेगा, आत्मा कुछ नहीं। न तो तस्य ज्ञातृ कर्तृ भोक्तृ स्वरूपे प्रवेशः, तस्य कस्य, न तो तस्य ज्ञातृ कर्तृ भोक्तृ स्वरूपे प्रवेश, तस्य कस्य, आत्मनः अंतःकरणस्य। वो पंक्ति देखो, अंतक, अगर न्याय वैशेषिक वाला कह रहा है तो न्याय वैशेषिक क्या कहेगा? आत्मनः ज्ञातृ भोक् कर्तृ भोक्तृ स्वरूपे न प्रवेश है कि प्रवेश है? प्रवेश। हाँ, अंतःकरण, उसने क्या कहा? अंतःकरणम सहायकम आचरति, न तो तस्य अंतःकरण से ज्ञातृ, अंतःकरण ज्ञाता करता भोक्ता नहीं, आत्मा है। तथा च यथा प्रदीपः स्वस्य स्वप्रभा संयुक्तस्य पटादेश्य ज्ञापने न प्रदीपांतर सापेक्षस्, तथा अयम आत्मा स्वस्य स्वनिष्ठ ज्ञानस्य विषयस्य च अवभासने न अन्यापेक्षः। तथा च यथा प्रदीपः, जैसे प्रदीप स्वस्य स्वप्रभा संयुक्तस्य पटादेश्य ज्ञापने, प्रदीप अगर पट का ज्ञापन कर रहा है, समझो इस पट का, तो प्रदीप को अन्य प्रदीप की अपेक्षा है? पटादेश ज्ञापने न प्रदीपांतर सापेक्ष, अन्य प्रदीप की अपेक्षा नहीं। क्यों? उसकी अपनी प्रभा है, स्वस्य स्वप्रभा संयुक्त है। तथा अयम आत्मा, आत्मा का अर्थ है वैशेषिक का आत्मा। ये आत्मा शब्द वैशेषिक का आत्मा, स्वस्य स्वनिष्ठ ज्ञान से विषय से च अवभासने न अन्य अपेक्षा, अन्य किसी की अपेक्षा, अन्य का अर्थ क्या होगा यहाँ? साक्षी। अन्य साक्षी की अपेक्षा वो नहीं रखता, वही स्वनिष्ठ ज्ञान से विषय से च अवभासने, अपने में जो ज्ञान है उसका भी प्रकाश आत्मा कर देगा, विषय का भी प्रकाश आत्मा कर देगा, उसको साक्षी की आवश्यकता नहीं है। अतस्तस्य न साक्षी अंतर अपेक्षा इति, इसलिए साक्षी अंतर की अपेक्षा नहीं है, ये वैशेषिक कहेगा।
मूल में देखिए, विकारित्वेन स्वविकार साक्षित्व अनुपपत्तेर दृश्यस्य द्रष्टृत्व अभावात् प्रमातुश्च परिणामित्वेन दृश्यत्वात्। विकारित्वेन स्वविकार साक्षित्व अनुपपत्तेः एक हेतु, दृश्यस्य द्रष्टृत्व अभावात् दूसरा हेतु, प्रमातुश्च परिणामित्वेन दृश्यत्वात् तीन हेतु दे दिए। जो विकारी होता है वो स्वविकार का साक्षी नहीं हो सकता। एक, विकारित्वेन स्वविकार साक्षित्व अनुपपत्ति। दृश्यस्य द्रष्टृत्व अभाव, जो दृश्य है वो दृष्टा नहीं हो सकता। और प्रमाता दृश्य है क्योंकि वो परिणामी है, विकारी है। प्रमातुश्च परिणामित्वेन दृश्यत्वात्, तो प्रमाता दृश्य है, परिणामी है, दृश्य होने से दृष्टा नहीं हो सकता, अपने विकार का दृष्टा नहीं हो सकता, इसलिए अन्य कोई दृष्टा अवश्य होगा जो विकारी प्रमाता का अविकारी दृष्टा है। क्या है? एकस्य कूटस्थस्यैव सर्व साक्षित्वात्, वो एक है, कूटस्थ है, सबका साक्षी। टीका में देखिए, विकारित्वं परिणामित्वं यदि आत्मैव प्रमाता स्यात् तर्हि तस्य विषयाकारेण परिणामो अवश्यं भावी। विकारित्व का अर्थ है परिणामी। अगर आत्मा ही प्रमाता होता तो विषयाकारेण वो परिणामी होता। विषयाकार परिणते है एव ज्ञानत्वात्, क्योंकि ज्ञान क्या है? विषयाकार से परिणाम होना, यही ज्ञान है। विषयाकार परिणते है एव ज्ञानत्वात्। परिणामिनश्च यद्यत् परिणामी तत्तद् दृश्यम, जो जो परिणामी है वो दृश्य है। इति व्याप्ते दृश्यत्व सिद्धौ द्रष्टृत्वं न स्यात्। एक, व्याप्तेर, रेफ इज मिसिंग, वहां रेफ चाहिए। तत्तद् दृश्यम इति व्याप्तेर दृश्यत्व सिद्धौ। दृश्यत्व सिद्धौ द्रष्टृत्वं न स्यात्। वहां जो परिणामी है वो दृश्य होगा, दृश्य होने से उसमें दृष्टृत्व नहीं होगा, वो दृष्टा नहीं बन सकता। तथा च साक्षित्वम न संभवति, इसलिए जो परिणामी प्रमाता है उसका साक्षित्व नहीं होगा। ननु ज्ञानम नाम न विषयाकार परिणाम है। आपने पहले कहा जो विषयाकार परिणाम है वही ज्ञान है। विषयाकार परिणते है एवं ज्ञानत्वात्। पूर्व पक्ष कैसा है? ज्ञानम नाम न तो विषयाकार परिणाम किंतु विषयेन्द्रिय संबंधादिना आत्मनि उत्पद्यमानो गुण विशेष, ये आत्मा का एक गुण है। गुण मतलब परिणाम नहीं होगा आत्मा में। आत्मा में एक नया गुण उत्पन्न होगा, और गुण उत्पन्न होने से परिणाम होगा कि नहीं? लेकिन वो कहते हैं नहीं, गुण विशेष इति तार्किक मतानुसारेण न आत्मनः परिणामित्व आपत्ति इति चेत न। तथापि निर्गुण सगुण अवस्था भेदेन भिन्नस्य आत्मनः परिणाम अवश्यम भावात्। जब ज्ञान गुण नहीं है तो आत्मा निर्गुण रहेगा, ज्ञान गुण आएगा तो आत्मा सगुण होगा। तो ये अवस्था भेद होते रहेगा, निर्गुण सगुण, निर्गुण सगुण, निर्गुण सगुण। इच्छा आई, इच्छा गई, इच्छा आई, कृति आई गई, सुख दुख आया गया, सुख का अभाव, सुख का भाव, दुख का अभाव, दुख का भाव। तो ये सगुण निर्गुण बनते ही रहेंगे। अवस्था भेदे न भिन्नस्य आत्मनः परिणाम अवश्यम भाव, आत्मा अवश्य परिणाम। उपयन् अपयन् धर्मो विकरोति ही धर्मिणम इति न्यायात्। उपयन् अपयन् धर्मो
विकरोति ही धर्मिणम। एक आपको मिल जाएगा नैष्कर्म्य सिद्धि में द्वितीय अध्याय में, इसको देख लेना। उपयन अपन का अर्थ है ये उपचय अपचय, बढ़ना कम होना, ऐसे वो धर्मी को विकारी बनाएगा। धर्म का भावाभाव इति न्याय। उपयन उत्पद्यमान, अपयन विनश्यमान। उत्पद्यमान धर्म विनश्यमान धर्म धर्मी को विकारी करता है। विकरोति उत्पत्ति विनाश भाजम करोति, उत्पत्ति और विनाश के भाज, भाज मतलब उसका पात्र, उसके योग्य बना देगा। उत्पत्ति विनाशम विनाश भाग तत् करोति उत्पत्ति विनाश भाजम। तथा च अवस्था भेदेनापि यत्र भेदो नास्ति तादृशस्य अपरिणामिनः कूटस्थस्यैव सर्वसाक्षित्वम् अभ्युपेयम् न तो दृश्यस्य इति। इसलिए अवस्था भेदेनापि, जहां भेद नहीं है, यत्र भेदो नास्ति तादृशस्य अपरिणामिनः, ऐसा साक्षी जो कि अपरिणामी है, अपरिणामिनः कूटस्थस्यैव सर्वसाक्षित्वम् अभ्युपेय, केवल कूटस्थ में ही सर्वसाक्षित्व रहेगा, अन्य में नहीं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।